आम बजट 1 फरवरी को आ रहा है और 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव का प्रभाव क्या आम बजट पर भी दिखाई देगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारत सरकार की जो प्राथमिकता है, उसमें कृषि और रोजगार को प्रमुखता भारत सरकार जरूर देगी और खासकर जो मध्यम वर्ग है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। मध्यम वर्ग को 8वें वेतनमान की घोषणा तो भारत सरकार पहले ही कर चुकी है, जिससे कि दिल्ली चुनाव में उसे फायदा मिले। लेकिन इस बजट में जो है क्या टैक्स रिजीम में भी छूट मिलेगी? क्योंकि मध्यम वर्ग को पिछले 10 सालों से आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उतना बेनिफिट नहीं दिया जितना कि निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और अपर वर्ग को दिया है। और कृषि को जो दुगनी आय करने की बात थी, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपना वो वादा पूरी नहीं कर पाई है। तो उसको लेकर के भी भारत सरकार कृषि को लेकर के भी कोई न कोई बड़ी योजनाएं लेकर के आएगी। अब देखना यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भाजपा की सरकार है, वो अपने बजट को कितना बढ़ाती है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी और भी धन की संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ ये देखना है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी भारत सरकार निश्चित तौर पर बड़ी योजनाएं, बड़ी घोषणाएं कर सकती है। लेकिन अब जो लोअर क्लास है, उसको लेकर के भारत सरकार अपने घोषणाओं के लगभग चरम बिंदु पर पहुंच गई है। तो देखना यह है कि लोअर क्लास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये बजट जो है, चुनावी बजट से ज्यादा देश को आगे ले जाने वाला बजट होगा और उसमें मध्यम वर्ग की भूमिका को भी, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर शायद इस बार भारत की सरकार कोई घोषणाएं करे। तो जो मध्यम वर्ग अभी तक निगलेक्ट रहा है, निश्चित बात है इस बार मध्यम वर्ग को कुछ बड़े बेनिफिट्स प्राप्त जरूर हो सकते हैं। तो कृषि, मध्यम वर्ग, उद्योग और शिक्षा, इन 4 सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 5 सेक्टर में भारत सरकार निश्चित तौर पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी।